हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसके सुमन एजुकेशन पॉइंट। बच्चों, ये जो वीडियो सीरीज़ है वो वीडियो सीरीज़ है ये 10th क्लास का मैथ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 जो है ये उसका पार्ट है। कौन सा चैप्टर है ये? चैप्टर नंबर 8। ओके बच्चों, ये चैप्टर नंबर 8 जो वीडियो चल रही है ट्रिग्नोमेट्री, ये उसका चौथा पार्ट है। 3 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जो आप जो है मेरे चैनल्स पे आप देख पाएंगे उसको। ये हमारा जो है पार्ट नंबर 4 है और ये चैप्टर नंबर जो 8.2 है ये उनकी सीरीज स्टार्ट हो रही है। 8.1 के 3 पार्ट थे वो मैंने अपलोड कर दिए, ये उसका चौथा पार्ट है। और ये चैप्टर जो आपका होगा 8.2 का होगा। एक्सरसाइज किसका होगा बच्चों? 8.2 का ये स्टार्ट है। और उससे पहले हमें पता है 8.2 में जो टेबल की आवश्यकता पड़ेगी उस टेबल्स को हम समझते हैं कैसे बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, ये बुक से थोड़ा सा अलग है। आप थोड़ा देखेंगे कि किस तरीके से ये चार्ट बना हुआ है, वो चार्ट देखते हैं। लिखने का तरीका क्या है? साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इस तरीके से अगर आप चार्ट को बनाते हैं तो आसानी से आपको टेबल याद हो जाएगा। अदरवाइज आप टेबल को याद कीजिए। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि बच्चों टेबल याद करो। याद देखिए, ट्रिक तो हर जगह कामयाब नहीं है, ट्रिक का शॉर्टकट जो है हर जगह कामयाब नहीं है। जब आप लर्न करेंगे तो आपके आईक्यू पावर भी स्ट्रॉन्ग होंगे, दैट विल बी हेल्प यू इन रीजनिंग। और जब हम जनरल कंपटीशन यूपीएससी में बैठते हैं तो मदद करता है, ठीक है ना। तो वहां पे ट्रिक कामयाब नहीं है, तो लर्निंग पावर भी अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए मैं अपने बच्चों को कहता हूं कि आप टेबल्स को याद कीजिए। फिर भी एक छोटा सा ट्रिक है जिस ट्रिक पे हम समझेंगे कि टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करता है। तो बच्चों, जो एंगल्स होते हैं वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री का है। बेसिकली जो आपके जो क्वेश्चन आएंगे चैप्टर 8 और 9 में, वो बेसिकली आपके 30, 60 और 45 ये 3 डिग्री को ही पूछा जाता है। ज्यादातर आपके मिलेंगे वो 30, 45, 60। तो इनके एंगल्स आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, इनकी वैल्यूज की क्या होती है इन एंगल्स के। पहले वाले आपको याद करना बेटा, साइन थीटा का जो 0 का वैल्यू 0, 30 का 1/2, 45 का 1√2 होता है और 60 का 3√2 होता है। ठीक है, और 90 कितना होता है? 1 होता है। ये वाला आप याद कर लीजिए क्या होता है। फिर से हम बात करते हैं, साइन 0 डिग्री जो होता है वो 0 होता है। साइन 30 कितना होता है? 1/2, साइन 40 1/√2, साइन 60 √3/2 और 90 का 1 होता है। अब कोस जो होता है ये रेसिप्रोकल करिए, जो वैल्यू है 90 0 का, ठीक है, 60 30 का और 45 45 का रहेगा। तो क्या हो रहा है देखिए, 90 है तो 0 का वैल्यू बन जाएगा। कोस में किसका वैल्यू बनेगा? 90 साइन 90 का। तो साइन 90 का वैल्यू कितना है बच्चों? 1, तो 1 आ गया। 60 का वैल्यू कितना है बच्चों? √3/2 और 30 का कितना है? तो 30 का 60 बन जाएगा और 45 का एज इट इज आ जाएगा। 45 का क्या आएगा बच्चों? एज इट इज आ जाएगा। और ये सारे क्रॉस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चों? ये इसके साथ क्रॉस हो रहा है, दिख रहा है। तो ये जो साइन 30 वो कोस 30 का वैल्यू होगा, जो साइन 60 वो कोस 30 का वैल्यू होगा। पहला ये दो चीज याद हो गया। उसके बाद देखते हैं टेन का। टेन का जो बच्चों फॉर्मूला होता है, अगर आप यहाँ पे निकालोगे टेन थीटा का, तो उसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहां देखते हैं 0 है तो आपके पास इसके वैल्यू कितना है पहले वाले का? इसका देखिए 0 डिवाइड बाई 1, तो आंसर क्या होगा बच्चों? 0। अच्छा, और आपका क्या है? 1/2 डिवाइड बाई √3/2। जब आप इसको चेंज करोगे तो क्या होगा बच्चों? 1/2 मल्टीप्लाई 2/√3। तो 2 से 2 कट के कितना हो जाएगा? 1/√3। तो कितना आ गया बच्चों? 1/√3 आ गया। ठीक है, अब tan 45 का देखो, 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2। जब हम इसको चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई, जैसे ये मल्टीप्लाई का डिवाइड का मल्टीप्लाई साइन करेंगे तो आपका ये वाला जो है रेसिप्रोकल हो जाता है बच्चों। क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल। ये जो मैंने क्या किया, 1/√2 डिवाइड √3/2 था, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई का साइन लगाओ तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 2 ऊपर 3 है, 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया? 1/√3। यानी हम डिवाइड कर रहे हैं इसको, साइन डिवाइड बाई कॉस। तो इसका क्या हो गया? इससे कट गया, 1/√3 आ गया। तो इसका वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 1/√3 आ गया। ठीक है, ये देखिए। उसके बाद साइन 45 देखते हैं, tan 45 क्या होगा? साइन 45 डिवाइड बाई cos 45। साइन 45 कितना था? 1/√2। cos 45 भी 1/√2 है। मल्टीप्लाई का साइन लगा के इसको रेसिप्रोकल कर दो, कट गया तो 1 आ गया। कितना आ गया बच्चों? 1 आ गया। अब साइन 60 का देखते हैं बच्चों कितना है। साइन 60 का वैल्यू है √3/2 डिवाइड बाई 1/2। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल करो, √3/2 मल्टीप्लाई 2/1, कट गया तो आंसर कितना आ गया बच्चों? इसका वैल्यू √3 आ गया। ठीक है, ये याद रखना होता है। ठीक है, डिवाइड या तो आप लर्न करो या इस तरीके को याद रखो। और जब हम 1 को 0 से डिवाइड करते हैं बच्चों तो वो कितना क्या हो जाता है?
और नॉट डिफाइन बोल देते हैं, ठीक है ना, क्या बोल देते हैं, नॉट डिफाइन, यानी कि इसका वैल्यू डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो यहां तक तीनों आ गया। फिर से एक बार हम रिपीट करें, साइन थीटा 0, साइन 30 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1 आ गया, ठीक है। अब आपको पता है साइन जो है कोस के अपोजिट होंगे, तो उसकी वैल्यू चेंज करते चले जाओ। 90 का 0, 60 का 30 बन जाएगा, तो 90 का यहाँ पे यहाँ आ गया 0 पे, 60 का 30 बन गया, 45 का 45 रहेगा और 30 का 60 बन गया, ठीक है, और 0 का 90 बन गया। फिर हमने बताया कि tan 30 कैसे निकालते हैं बच्चों, इस तरीके से डिवाइड करना। साइन tan थीटा का क्या होगा वैल्यू, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, यानी डिवाइड कॉस थीटा। साइन थीटा कहते हैं 0/1, जब ये डिवाइड करते हैं तो 0 ऊपर होता है, तो उसके बाद इसको डिवाइड किया 1/√2 डिवाइड 3/2, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं सॉल्व करने के लिए, और ये रेसिप्रोकल हो 2√3 हो गया, 2 से 2 कट गया 1/√3, सेम है, ये दोनों सेम है, कट के 1 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, इसका देखेंगे, इसको यहाँ किया हुआ है √3/2 डिवाइड 1/2, मल्टीप्लाई लगाया 2 से 2 √3 आ गया, कितना आंसर आ गया √3। और जब हम 1 को 0 से डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइन आता है, ठीक है, ओके। उसके बाद अब आपको पता है साइन कोट का रेसिप्रोकल बनेगा, तो जैसे साइन कोस का रेसिप्रोकल था ऐसे tan कोट का बनता है, तो निकालते हैं कैसे बनेगा। क्या आ गया इसका, 90 का 0 बन गया, क्या नाम है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे इधर से या जैसे भी यहाँ से देख लो भले यहाँ पे, ठीक है, तो ये इसका चेंज यहाँ आ गया। अब 30 का वैल्यू देखो यहाँ पे क्या था 30 का, इसका 30 क्या होगा, tan 60 का, tan 60 का वैल्यू आ गया। अब इसका वैल्यू निकालना हमको, किसका, tan का, तो एज इट इज आ जाएगा 1 आ जाएगा, और tan 30 है तो क्या बन जाएगा cos 60, और यहाँ पे 0 है तो ये इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम सेक निकालते हैं। सेक का तरीका जो होता है बच्चों रेसिप्रोकल होता है, cos किसका होता है 1/sec का होता है, क्या होता है, cos किसका वैल्यू होता है 1/sec का। चलिए निकालते हैं, तो क्या है, ये देखिए यहाँ पे 1 से 1 को करेंगे 1 ही रहेगा, इसको देखो ये रेसिप्रोकल हो रखा है, दिख रहा है, ये वैल्यू सेम है बट 2 पर गया √3, तो ये किसका वैल्यू होता है, यानी सेक जो होता है बच्चों, सेक थीटा किसका होगा 1/cos थीटा, किसके इक्वल होगा 1/cos थीटा, यानी कि जो वैल्यू है रेसिप्रोकल हो जाएगा। सेक थीटा देखो 1 है तो 1 को 1 से करोगे तो 1 ही आएगा, इसका चेक करो तो ये 2/√3 हो गया, यहाँ क्या था √3/1, तो ऊपर चला जाएगा ये, तो √2 आ जाएगा, 1 लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हम इसको ये लिख दे √2/1 तो भी चलेगा, और या √2 लिख दो तो भी चलेगा, क्योंकि 1 की वैल्यू नीचे तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर 1 रहता ही रहता है, किसी का अगर नहीं है तो इसको करोगे तो सेम 2 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। अब ये रेसिप्रोकल, अब ये क्या था, ये तो रेसिप्रोकल था, अब ये चेंज हो जाएगा, वैल्यू अपोजिट हो जाएगा, 90 का वैल्यू 0 बन जाएगा, तो sec 90 cosec 0 के बराबर होगा। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे ये 1 है तो 1 किसका बन जाएगा 90 का, ये हो गया। अब 30 है तो 30 किसका बनेगा 60 का, और ये एज इट इज आ जाएगा 45 का, और ये 60 है तो किसके इक्वल हो जाएगा 30 के इक्वल होगा। इस तरीके से इस चार्ट को जो है एक ट्रिक निकालते, बहुत सारे ट्रिक हैं इसके, बहुत सारे हैं। अब कुछ लोग कहते हैं सर इसका एंगल कैसे निकला वो भी बताओ, तो बेटा बेसिकली पेपर में ये चीजें तो नहीं पूछा जाता है, और अगर इसके लिए कहेंगे तो आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको अगर ऐसा है तो एंगल कैसे निकालते हो वो भी आपको बता दूंगा। एक ट्रिक इस तरीके का है, और मैं आपसे यही कहूंगा कि आप बच्चों याद कीजिए इसको, याद करने से क्या होगा मेमोरी पावर इनहेंस होगा, और इस तरीके से जो आप करोगे तो मेमोरी में होल्ड होगा, और आसानी से आप जो है पेपर में हिट करवाए। इस तरीके से कोई चार्ट नहीं पूछा जाता है, सिर्फ ये पूछा जाता है भाई साइन 60 है 30 अभी आएगा क्वेश्चन फर्दर, तो उस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मैं 8.2 का क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, वो आप पढ़ेंगे, ठीक है, फिर सॉल्व करते हैं इसको। बच्चों ये जो है आपका एक्सरसाइज 8.2 का पहला पार्ट है, पहले पार्ट के 3 क्वेश्चन अभी हमने किए हैं, वो देखते हैं। क्वेश्चन क्या था, साइन 60 मल्टीप्लाई, जब कोई बीच में साइन नहीं हो तो दैट विल कॉल मल्टीप्लाई, इसको हम क्या बोलते हैं मल्टीप्लाई। cos 30 साइन 30 cos 60, साइन 60 का वैल्यू देखो √3/2, कोई साइन नहीं मल्टीप्लाई, और cos 30 का वैल्यू क्या होता है बच्चों √3/2 प्लस साइन 30 1/2, और आपको पता है साइन 30 किसके अपोजिट होता है cos 60 के, cos 60 का वैल्यू रूट से रूट कट के क्या आता है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे जिनको रूट के इशू है उनके लिए है ये, देखिए जब √3 और मल्टीप्लाई √3 होगा तो उसका वैल्यू कितना आएगा बच्चों 3, अगर √7 है और मल्टीप्लाई √7 है तो क्या होगा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इनका वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पे इन दोनों का 3, 2 2 4, 1 1 1, 2 2 4, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम ले लिया 4, 3 + 1,
तो 3 और 1 4/4 डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट है 2 10 स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 30। तो देखिए बच्चों 2 10 का वैल्यू कितना होता है 1, 10 45 का 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस cos किसका उल्टा होता है sin 60 का, cos 30 sin 60 के इक्वल होगा। तो sin 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2 का स्क्वायर। हम चाहते तो यहाँ भी काट सकते थे, ठीक है, यहाँ भी खत्म कर सकते, डायरेक्ट 2 लिख सकते थे। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 1 2, रूट से रूट 3/4 माइनस 3/4, ये कट गया तो आपका आंसर कितना आ गया बच्चों 3 आ गया। ये कैसे खुलता है देखिए, स्क्वायर जो यहाँ पे मैं आपको करवा रहा हूँ या तो ये लिखो, ठीक है, इस फॉर्म में, या √7 का अगर स्क्वायर होगा तो भी 7 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर से ये रूट कट जाता है। तो ऊपर वाला कटा, रूट से रूट कट के तो 3 बचा, 2 का स्क्वायर नीचे भी तो है ना, उससे मल्टीप्लाई होगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस सेम फॉर्म हुआ और सेम साइन है तो अपोजिट साइन होने के कारण दोनों डिजिट आपस में जो है खत्म हो जाएगा, तो बच क्या गया 2 बच गया। क्वेश्चन नंबर जो है ये थर्ड है बच्चों, ये कौन सा क्वेश्चन है, थर्ड नंबर का है। थर्ड क्वेश्चन क्या था देखेंगे, cos 45 डिग्री अपॉन में sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। cos 45 का वैल्यू होता है भाई क्या होता है बच्चों 1/√2, sec 30 का होता है 2√3 और कोसेक 30 का होता है 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना आप जो पढ़ोगे ये सब चीजें, एक तो यहाँ पे आपको रेशनलाइजेशंस और इंटीजर्स के प्लस माइनस यही है, इसमें एलसीएम लीजिए फिर हो गया सॉल्व, तो लास्ट ऑप्शन रेशनलाइजेशन होता है, जैसे कराऊं आगे बताऊंगा मैं कैसे रेशनलाइजेशन करते हैं। तो यहाँ पे 1/√2 का इनका कुछ नहीं हो सकता, इनका एलसीएम लिया अपने इन दोनों का, तो क्या हो गया यहाँ पर इन दोनों में √3 और 1, तो एलसीएम क्या होगा √3, रूट को रूट से डिवाइड करोगे तो ऊपर वाला तो सेम चलता है, ठीक है ना, तो रूट से √3 डिवाइड हुआ तो बच कितना गया 1, 1 को 2 से किया 2 हो गया प्लस, अच्छा ये वाला देखो तो √3 आएगा इसका वैल्यू, 1 को √3 से करोगे √3 को 2 से करो तो क्या आ जाएगा 2√3, यानी रूट वाला अंदर बिना रूट वाला बाहर आ जाता है, तो 2 बाहर आ गया, √3 इसका ये इसके साथ आ गया। फिर क्या किया अपने बच्चों यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे 1/√2 और ये दोनों को देखो पहले हमने रेशनलाइजेशन के लिए ये वाला टर्म रूट वाला पहले लिख दिया, 2√3 प्लस 2 और ये आ गया, ठीक है कोई प्रॉब्लम। अच्छा अब इसको सेट कीजिए, पहले अपने क्या किया 1/√2, इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों 2 है, तो 2 बाहर निकालो तो यहाँ क्या बच गया √3 प्लस 1 बच गया। अब ये सेट करो इसको नोमिनेटर डेनोमिनेटर को, 1/√2 ये नीचे था तो ऊपर चाहिए, डेनोमिनेटर था नोमिनेटर बन गया और ये नोमिनेटर था तो डेनोमिनेटर, ये बन गया आपका, ठीक है। अच्छा ये देखो रेशनलाइजेशन के लिए आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, प्लस आता है तो माइनस लगाते हैं, माइनस होता है तो प्लस, और अगर कोई डिजिट नहीं है ओनली मोनिमियल है अकेला है जैसे √2 है तो रूट जो है वही वैल्यू √2 लगा दो। अगर जैसे यहाँ √2 है तो हमने इस रेशनलाइजेशन के लिए क्या लगाया √2 लगाया। अगर कोई डिजिट है तो उसके साथ कोई ना कोई साइन होगा तो वो साइन आपको पुट करना पड़ेगा, प्लस उल्टा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस था तो सेम ये कहां से है बच्चों रेशनलाइजेशन करने के लिए, इसको रेशनलाइजेशन कर रहे हैं रूट को हटाने के लिए, प्लस है तो माइनस, माइनस ऊपर नीचे सेम, ठीक है बच्चों। उसके बाद आगे देखते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, रूट से रूट कट के 3 आ गया, माइनस का माइनस, √3 को 1 से करेंगे √3 आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा √2 यहाँ आ गया, ए यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी लग रहा है ध्यान दे रहे हो, a प्लस बी ए माइनस बी, एक बार प्लस और एक बार माइनस, ध्यान देना यहाँ पे, तो a का स्क्वायर √3 का स्क्वायर माइनस और 1 का 1 स्क्वायर, ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए इसको, ठीक है। आगे देखते क्या होगा, तो ये तो आपको ये पता कैसे आया, इसको √3 से इसको मल्टीप्लाई, √3 से √3 गया 3 माइनस इसको इससे क्या तो क्या हो गया √3 आ गया। अच्छा अब चेक करते हैं, यहाँ आते हैं, ये एज इट इज आ गया √2 3 का स्क्वायर 3 1 का 1, तो अब क्या हो गया बच्चों ये एज इट इज आ गया √2, अच्छा ये 2 यहाँ हुआ, 3 में से 1 गया 2 बचेगा। अब इसको रेशनलाइजेशन करना है, √2 है तो √2 और √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, समझ आ रहा है, √2 और √2 से करेंगे तो यहाँ क्या हो गया, इसको इससे करेंगे तो बिना रूट का बाहर रूट वाला अंदर, 3√2 माइनस √3 √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम रूट है तो रूट से √6 हो जाएगा, डिजिट मल्टीप्लाई होकर रूट का साइन लग जाएगा तो √6 हो गया। अब यहाँ पे रूट से रूट कट के क्या हो गया देखिए, ये वाला 2 ये 2 है ये 2 है, √2 कट के 2 आ गया, तो ये वाला तो एज इट इज चलेगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, कुछ बच्चे इसको 2 3 जा 6 कर देते, गलत हो जाएगा, कैसे मल्टीप्लाई होता है 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो इस प्रकार से इसका जो आंसर आता है वो आ रहा है 3√2 माइनस √6 अपॉन में 8, ठीक है बच्चों।
ये आपके फर्स्ट पार्ट के थर्ड क्वेश्चन हुए और इसके आगे क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 की ये फोर्थ पार्ट को देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या था? sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 sec 30 प्लस cos 60 एंड cot 45, ये क्वेश्चन है। अब इनमें इनकी वैल्यू पुट करो। sin 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/2, tan 45 1 नीचे ले लीजिए एलसीएम लेने के लिए, माइनस cos 60 2√3 आ गया। ठीक है, sec 30 cos का उल्टा होता है 2/√3, cos 60 का 1/2 और tan 45 का 1 होता है। पहले हम ऊपर एलसीएम लेंगे फिर नीचे लेंगे। ठीक है, ऊपर एलसीएम लिया, इन दोनों का क्या हो गया? 2√3। अब देखो यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं, ध्यान से देखिएगा कैसे होता है। 2 से 2 को डिवाइड करो, बच क्या गया? √3, ये बच गया। √3 को 1 से करोगे तो क्या आएगा? √3 आएगा। अब यहाँ पे 1 करो तो ये पूरा टर्म बचेगा, इस पूरे को 1 से करोगे तो क्या हो गया? 2√3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, माइनस है तो माइनस, रूट को √3 से √3 को डिवाइड किया, कट गया, बच क्या गया? 2। जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? 4। ठीक है, नीचे सेम 2√3, रूट से रूट कटा तो क्या बचा? 2। जब 2 को 2 से किया 4 प्लस का प्लस, जब इसको इससे डिवाइड कर रहे तो 2 से 2 गया, √3 बचा। √3 को 1 से करोगे तो √3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 है तो 1 है तो ये पूरा टर्म 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √3 आ गया। देखिए यहाँ पे कोई अगर वैल्यू नहीं हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। जैसे यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे कितनी है? √3 का मतलब 1√3 है। दोनों प्लस है, 2 और 1 3। ये पूछोगे सर 3 कहाँ से? वही मैं बता रहा हूँ, ये 2 है और जब यहाँ पे देखो 1 लिख सकते हो आप। ठीक है, इसका मीनिंग यही होता है, जैसे हम कोई साइन नहीं लगाते, इसका मतलब ये प्लस है, और माइनस होता है तो माइनस का साइन, तो इसलिए 1 लगाने की जरूरत नहीं होती। तो इसकी वैल्यू 1 है। 2 और 1 कितना हो गया बच्चों? 3 माइनस 4। ठीक है, ओके, ये हो गया। और उसके बाद नीचे देखते हैं, नीचे में क्या होगा? 2 और 1 3 प्लस 4। ठीक है, इन सबको ऐड कर दिया आपने। अच्छा पूछोगे सर ये कहाँ गया? ये दोनों टर्म सेम है तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। रेसिप्रोकल होने के बाद ये ऊपर जाएगा और ये नीचे, तो ये आपस में कट जाएगा। यहाँ काट दो या वहां जाके काटना था, कट जाता। ठीक है, तो ये कट गया। 2 और 1 3 माइनस 4, 2 और 1 3 प्लस 4। अब आपको रेशनलाइजेशन अभी अभी बताया, जो साइन है वो साइन का अपोजिट साइन यहाँ लगाएंगे हम दोनों तरफ, ऊपर भी, दोनों ही न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर में। ठीक है, न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर, प्लस है तो माइनस माइनस, सेम है ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3√3 माइनस 4, और यहाँ क्या हो जाएगा? सेम एज इट इज। अब ये दोनों देखो सेम साइन है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होने वाली है? एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर, यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी लगा? ये ए है और ये बी है, तो 3√3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी के आपके पास 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चों आइडेंटिटी कौन सा लग रहा है ये ध्यान देना। यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सा लगा है? ए माइनस बी का स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला होता है? ये ए है, ये क्या आपका ए, और ये क्या है बच्चों? बी। तो ए का स्क्वायर यानी 3√3 का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले में होता है, और ए क्या अपने पास? 3√3, और बी क्या अपने पास? 4। मल्टीप्लाई लग गया यहाँ पे, देख रहे हो? 2ab बी प्लस प्लस बी क्या है? 4 का स्क्वायर का। सर यहाँ माइनस है, प्लस कैसे लग रहा है बेटा? ये रहा ना, यहाँ इसका आ गया ये फॉर्मूला, ये ए और बी। ए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अगर नहीं दिख रहा है तो, ए माइनस बी का आपने 9th क्लास से पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी, तो ये 2ab मल्टीप्लाई हो गया प्लस का प्लस बी स्क्वायर। ओके, अच्छा इसका आंसर कैसा है ये ध्यान दो, इसको ब्रैकेट खोल रहा हूं मैं। यहाँ पे क्या है? 3√3 का स्क्वायर, इसका मतलब बेटा √3 इंटू में √3 3 इंटू में 3, √3 इंटू में √3, हर को डबल बार करना है। ठीक है, जो भी डिजिट है उसको क्या किया? डबल। 3 का स्क्वायर 9, और रूट से रूट करके 3, तो कितना आ गया बच्चों? 27। कैसे 27 आया इसको खोल के बताया, समझ आ रहा है? होल स्क्वायर में भाई स्क्वायर है तो इन दोनों को दो दो बार लिख दिया। 3 इंटू 3 √3, 3 का स्क्वायर 9, रूट से रूट करके 3 27, 4 का स्क्वायर 16 होता है। सेम ये वाला यही चीज है, तो इसका वैल्यू 27 आ गया। अब इसको देखो, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, और √3, और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है बच्चों, ओ यहाँ पे 11 लिखना भूल गया। ठीक है,
तो 27 में से 16 जाएगा तो 11 हो गया बच्चों। क्या बचा 26 में 11। अब इन दोनों को ऐड करो 27 और 16 43 माइनस 24√3 और 11, तो ये आपका आंसर हो गया। क्या आंसर आ गया? ये 43 माइनस 24√3 11। स्क्रीनशॉट ले दे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये इस वीडियो में यहीं तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको वीडियो नंबर जो है ये 4th पार्ट था, पार्ट नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे आगे इसके फर्दर क्वेश्चंस को। सो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते हैं बच्चों।